पशु तस्करों ने पुलिस को कुचलना चाहा। पलामू पुलिस सुबह चला रही थी चेकिंग अभियान, 5 गिरफ्तार, 43 पशु बरामद। पशु तस्करों ने रविवार की सुबह चेकिंग अभियान में लगे सदर थाना की पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास किया। एक कंटेनर से गोवंशीय पशुओं की तस्करी की जा रही थी। पशु भरे कंटेनर को पुलिस ने रोकना चाहा तो ड्राइवर ने बचने के लिए पुलिस कर्मियों पर कंटेनर चढ़ाना चाहा। इस घटना में पुलिस बाल बाल बच गई। पुलिस ने पीछा कर मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर हेरिटेज स्कूल के पास कंटेनर को पकड़ा, जिसमें 43 गोवंशीय पशुओं के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 भाई भी शामिल हैं। गिरफ्तार सभी तस्कर पटना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इचाक में होमगार्ड जवान की पत्नी पर लगा मतांतरण कराने का आरोप, ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। इचाक के विभिन्न गांवों में मिशनरियों द्वारा सत्संग के नाम पर चलाए जा रहे मतांतरण धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने जबरदस्त उबाल है। रविवार को इसकी बानगी इचाक के असरिया गांव में देखने को मिली। यहां ग्रामीणों ने बाहरी लोगों को बुलाकर गांव की महिलाओं को मतांतरित करने का आरोप लगाते हुए होमगार्ड जवान सुधीर कुमार महतो, पत्नी सुनीता भारती के साथ मुन्नी लाल मेहता द्वारा संचालित किए जा रहे सत्संग को बंद करा दिया गया। 200 से भी अधिक संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने इस दौरान सुधीर कुमार महतो, उसकी पत्नी मुन्नी लाल मेहता को पंचायत में बुलाया और उसके द्वारा कराए जा रहे सत्संग के संबंध में पंचायत में जानकारी देने को कहा। विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी ने बनाई ये रणनीति, प्लान बी से जीतेंगे रन। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भाजपा ने लड़ाई वाले बूथों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये वो बूथ है जिन पर भाजपा को मिलने वाले वोट कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन ये किसी सीट पर हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए भाजपा ने जुलाई से ही रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने मंडल स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को इन बूथों पर जनसंपर्क की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है और अपने अपने क्षेत्र में काम देखने को कहा है। गिरिडीह में फुआ ने नाबालिग भतीजी को बेचा, पूजा के बहाने घर ला, अधेड़ से करा दी शादी, नानी ने पुलिस से की शिकायत। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा में पूजा के बहाने एक नाबालिग को ले जाकर बेच दिए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। मामले को ले नाबालिग के नानी द्वारा गांवा थाना में आवेदन दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाबालिग मैट्रिक की छात्रा है। मां और पिता की मौत के बाद अपने छोटे भाई के साथ वह अपने नानी के गांव पिहरा में रह रही थी। एक दिन अचानक उसकी फुआ घर में पूजा होने की बात कहकर उसे अपने घर ले गई। बाद में एक 40 वर्षीय युवक के साथ सौदा कर उसे उसके साथ विवाह करवा दिया। मामले की जानकारी होने पर नाबालिग के नानी के द्वारा गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। चौपारण के दनुआ घाटी में बड़ा हादसा, एक साथ टकराई 6 गाड़ियां, एक बच्ची की मौत, कई महिलाएं घायल, चल रहा इलाज। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना की दनुआ घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। 6 महिला के साथ घायल होने की सूचना है। इस घटना में एक साथ 6 गाड़ियां टकराई है। हादसे में घायलों को स्थानीय CSC ले जाया गया। वहीं गंभीर रूप से घायल महिलाओं को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि चतरा जिले के तुलबुल से सभी एक ऑटो में सवार होकर सत्संग में शामिल होने के लिए बिहार में सौंप जा रहे थे। इसी बीच दनुआ घाटी में ऑटो को पीछे से एक अनियंत्रित कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर मारने की वजह से ऑटो 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना से ऑटो में सवार एक 8 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वह तुलबुल की रहने वाली है। वही घाटी में ही घटना के बाद एक एक करके कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस पूरी घटना में 11 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें 6 की स्थिति को गंभीर बताते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया है। गिरिडीह में अवैध कोयला लोड ट्रक जब्त, चालक और खलासी गिरफ्तार। SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने की कार्रवाई। गिरिडीह SP के निर्देश पर अवैध कोयला परिवहन पर रोकथाम हेतु निमिया घाट थाना एवं डुमरी थाना के द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में चेकिंग के दौरान NH रोड स्थित टोल प्लाजा के पास कुलगो से कोयला लदा एक ट्रक
कोट डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में डुमरी थाना एवं नीमिया घाट थाना के द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ा है। ट्रक में फर्जी कागजात के सहारे अवैध कच्चा कोयला का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के चालक, खलासी, मालिक तथा अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त व्यक्ति मुजाहिद खान, पप्पू मंडल, अमीर खान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर हिरासत में लिए गए ट्रक चालक जितेंद्र कुमार पिता सरजूसी ग्राम एवं थाना कुमार दुबी धनबाद एवं खलासी एजाज अंसारी पिता इस्लाम अंसारी ग्राम व थाना चिरकुंडा जिला धनबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रेशर बम फटा, पिता पुत्र घायल, जंगली सुअर मारने में होता था इस्तेमाल, रेफर, पुलिस कर रही जांच। गिरिडीह में जंगली सुअर मारने वाला प्रेशर गोला बम विस्फोट होने से पिता पुत्र जख्मी हो गया। हादसे के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना गांवा थाना इलाके की गदर पावर ग्रिड के पीछे जंगल की है। घायल पिता पुत्र मध्य प्रदेश के कटनी निवासी माजिद राठौर और पुत्र आजिद है। ग्रामीणों के अनुसार गदर पावर ग्रिड से 1 किलोमीटर दूर जंगल में विगत 2 दिनों से कुछ गुलगुलिया परिवार के लोग रह रहे थे। दिन भर वे लोग क्षेत्र में घूम घूम कर जड़ी बूटी, तेल, दवा आदि बेचते थे। रात्रि में वे लोग जंगली रास्ते में सुअर मारने के लिए प्रेशर बम रख देते थे, जिसे खाकर सुअर मर सके। शनिवार के रात में भी प्रेशर बम जगह जगह लगाया दिया गया था। वहीं अहले सुबह चुनकर अपने झोपड़ी में रख दिया। माजिद की पत्नी कुछ सामान लाने माल्टा बाजार गई थी। इसी बीच झोपड़ी के अंदर थैला में रखा प्रेशर बम उसके पुत्र ने पैर रख दिया, जिससे वह ब्लास्ट हो गया। पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज बेटे ने उठाया कदम, पिता को मारने के लिए सहयोगी को दी सुपारी। पुलिस ने किया खुलासा, 2 गिरफ्तार। गिरिडीह के ताराटाड़ क्षेत्र के झरीबाद में बीते दिन खून से लथपथ बरामद हुए पंडर निवासी अर्जुन यादव के 100 मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार बाप के द्वारा पुश्तैनी जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने सहयोगी को सुपारी देकर हत्या करवा दी। यह जानकारी एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि 100 बरामद के मामले में केस दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया था, जहां विशेष अनुसंधान दल के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं मानव सूचना के आधार पर अर्जुन यादव की हत्या के आरोप में मृतक के पुत्र अजय कुमार यादव और वासुदेव यादव पिता बाबूलाल महतो साकिन फफूंदी थाना बेंगाबाद को गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उत्पाद सिपाही नियुक्ति पर बोले शिवराज, बिना उचित व्यवस्था के दौड़ाया यह हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में उत्पाद सिपाही नियुक्ति और इस दौरान हुई मौत पर कड़ी टिप्पणी करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हेमंत सोरेन ने वोट के लालच में बिना उचित व्यवस्थाओं के नौजवानों को बहलाने के लिए षड्यंत्र रचने का पाप किया है। उन्हें 10-10 किलोमीटर दौड़ाया, जिसके कारण कई नौजवानों की जान चली गई। ये हादसा नहीं, वोट के लालच में की गई हत्याएं हैं। झारखंड का नौजवान कभी भी इस सरकार को माफ नहीं करेगा। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो धड़ाधड़ खोखली घोषणाएं कर रही है। हमने पूछा मिला क्या झारखंड की जनता को? वो वायदे जो पूरी नहीं की गई। 5 साल कोई नौकरी नहीं दी। टाटा बरहमपुर वंदे भारत का सफल ट्रायल, 15 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर से 4 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। रविवार को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार टाटा बरहमपुर वंदे भारत का सफल ट्रायल किया गया। यह ट्रायल 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया है। बता दें कि टाटा बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:20 बजे टाटानगर से खुलेगी और दोपहर 2:30 बजे बरहमपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन उसी दिन दोपहर 3 बजे बरहमपुर से खुलेगी और रात 11:55 बजे टाटानगर पहुंचेगी। सारे स्टॉपेज पर यह ट्रेन 2-2 मिनट रुकेगी। रविवार को भी चाईबासा सहित सभी रेलवे स्टेशनों में 2 मिनट के लिए ट्रेन का स्टॉपेज किया गया था। कैंसर पीड़ित पत्रकार रवि प्रकाश को मिला पेशेंट एडवोकेसी अवार्ड, विशेष बंडी पहनकर लिया पुरस्कार।
अमेरिका के तटीय शहर सैन डियागो में 7 सितंबर से शुरू वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश को पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड दिया गया। इस साल यह पुरस्कार पाने वाले वह भारत के इकलौते व्यक्ति हैं। लंग कैंसर पर काम करने वाली दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर हर साल यह पुरस्कार विश्व के उन चुनिंदा लोगों को देती है जो अपने अपने देश में मरीजों की आवाज बन चुके हैं। इस साल भारत से रवि के अलावा यह पुरस्कार दुनिया के 9 और लोगों को दिया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के 2, अमेरिका, इटली, यूके, नाइजीरिया और थाईलैंड से एक पेशेंट एडवोकेट शामिल हैं। इन 10 लोगों में रवि इकलौते व्यक्ति हैं जो खुद मरीज होकर पेशेंट एडवोकेसी करते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार, धूल फांक रही लाखों की विदेशी माइक्रो सर्जरी मशीन। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू होने का इंतजार धनबाद के लोग बेसब्री से कर रहे हैं। 167 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल की पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार है। इसमें करोड़ों रुपए की अत्याधुनिक मशीनें भी पहुंच चुकी है, लेकिन मशीनों के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती जा रही है। लाखों की लागत से अस्पताल के लिए पहुंची माइक्रो सर्जरी मशीन बिल्डिंग के बाहर पड़े कबाड़ में तब्दील होती जा रही है। लगभग 3 माह पहले विदेश से जीस पेंटेरो कंपनी की अत्याधुनिक माइक्रो सर्जरी मशीन सुपर स्पेशलिटी पहुंची है। तब से अब तक उक्त मशीन सुपर स्पेशलिटी के बाहर खुले में पड़ी हुई है। बरसात के पानी से मशीन के कई पुर्जे में जंग लग चुकी है। लंबे समय से बिल्डिंग के बाहर रखी मशीन में मकड़ों ने अपना जाला बना लिया है। ऐसे में धनबाद के लोगों का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू होने का सपना साकार होता नहीं दिख रहा है। महिलाओं व युवाओं का रुझान झामुमो के साथ मंगल कालिंदी। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत हितकू पंचायत के खुड़काडीह आंगनबाड़ी के समीप मैदान और परसुडी शंकरपुर स्थित देवराज पैलेस में रविवार को झामुमो का कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी मौजूद थे। मौके पर विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और तेजी से हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए युवाओं और महिलाओं का रुझान झामुमो की ओर बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका लाभ शहर से लेकर सुदूर गांव देहातों में रहने वाले लोगों को हो रहा है। विधायक कहा कि राज्य सरकार वीर शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के लाखों परिवार और लाभुकों को उनके द्वारा तक पहुंचकर उनका हक देने का काम किया है। विधायक ने पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।